हालेलुया। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। आपकी उपस्थिति काम करने पाए प्रभु जी। हाले पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में सब कुछ होने पाए प्रभु जी। शुरू से लेकर यस। प्रभु जी आप इस मीटिंग का संचालन आप कीजिए प्रभु जी। जो भी हो प्रभु जी आपकी आत्मा का अगुवाई में होने पाए प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी आपके आत्मा का अगुवाई में होने पाए प्रभु जी। सुनने वाले को प्रभु जी जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। सही गाइड कीजिए प्रभु जी। आपकी वचन लोगों के दिल को छूने पाए प्रभु जी। उनकी समस्या से जो कुछ भी वचन के द्वारा बात होने पाए प्रभु जी, उनका समस्या सॉल्व होने पाए प्रभु। आप बात की जाती वचन के द्वारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका वचन को ग्रहण करने लायक बनाइए प्रभु जी। अपने दिल को खोलने पाए प्रभु जी। ये यीशु के नाम से प्रभु जी आपका वचन के लाइफ में काम करना चालू हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। तो रिबा राबा राबा पवित्र आत्मा शुरू से लेके आप लेके चलिए प्रभु जी आपकी वचन के द्वारा प्रभु जी। अब बात कीजिए प्रभु जी। पूजा सौंपता हूँ प्रभु जी। हाल मेरे साथ हम सबों के संग साथ रहिए। बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। ये आवाज आ रही है क्या? फिर से आप बता देंगे? है ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम भी चल रहा है इसलिए पूछूंगा मैं बार बार। मौसम ठीक अभी नहीं है आवाज मेरे साइड। ठीक है, थोड़े से बीच में कट जा रहा था आवाज। आओ, ठीक बाकी है अभी ना। ठीक है। हम्म। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 9 से 13 तक पढ़ देंगे। 9 अध्याय का 9 से 13। हम्म, वहां से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 9 से 13। वहां से आगे हम्म, बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम देखेंगे, है ना, प्रभु यीशु मसीह का चेला मसीह के बारे में। फिर से एक बार बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वचन के टाइम में आप लोग को साउंड बराबर आना चाहिए। मैं फिर वचन में आगे बढ़ूंगा।
आप लोग कमेंट करके बता दीजिए प्रियो। आवाज तो अभी फिलहाल ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ये लोग ठीक है, बता ठीक है, बोल सबको रहा हूँ। ठीक। हम्म। तो ध्यान से सुनिए। अब मैं जो वचन बता रहा हूँ, है ना, नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब सुनिए, है ना। अगर नेटवर्क बिगड़ गया मतलब फिर से हो नहीं पाएगा लेने। फिर मैं ये वचन को बता रहा हूँ। ये वचन सिखाता है कि यीशु मसीह मसीह को चुनना, है ना। यीशु मसीह ने मसीह को क्यों चुना? मसीह कौन था? पहला सवाल उठता है, मसीह कौन? इसमें बोल रहा है कि मसीह नामक एक व्यक्ति को चुना। मसीह आगे बताता है वो चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला, है ना। रोमी साम्राज्य चल रहा था, शासन चल रहा था, उसमें एक काम करता था मसीह, प्रभु यीशु मसीह का चेला। उस समय वो चेला नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसे एक दिन बुलाया, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा। मसीह तुरंत चला आया। प्रियो, लोग सोचते हैं कि कोई भी सेवा कर सकता है। प्रियो, कर तो सकते हैं, लेकिन प्रभु की मर्जी से वो कर जिसको प्रभु बुलाया है। सोचिए, एक अच्छा खासा लाइफ इसका चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, प्रभु ने बोला मेरे पीछे आ, उस पोजीशन को छोड़ा, चला आया। परमेश्वर को मालूम है मैं किसको बुलाऊंगा वो क्या कर सकता है। एक व्यक्ति को बोला, है ना, एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे जा रहा है, कह रहा है मैं जो वचन लिखा है मैं पूरा पूरा मानता हूँ, हर आज्ञा को मानता हूँ। यीशु मसीह ने बोला कि तू अपना पूरा संपत्ति को बेच दे, मेरे पीछे हो जा। वो व्यक्ति को जमा नहीं, वापस चला गया। देखिए, वो अपने से चाह रहा था इसलिए वापस गया ना। परमेश्वर बुलाया गया होता तो वापस नहीं जाता। परमेश्वर को मालूम होता है कौन व्यक्ति लास्ट तक टिकेगा, कौन व्यक्ति वफादार है, कौन व्यक्ति सही है। ये परमेश्वर को मालूम है, ये प्रभु को मालूम है कौन व्यक्ति लास्ट तक टिकेगा। आगे हम वचन देखते हैं। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को चुंगी के चौकी पर बैठे देखा। चुंगी की चौकी पे जहाँ कर लिया, जब चुंगी लिया जाता उस जगह पर बैठा था एक मती नामक व्यक्ति। यीशु मसीह ने उसको देखा और बोला कि, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो गया। सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह इस व्यक्ति को क्यों बुलाए? इसी के साथ एक व्यक्ति जकई भी था। जकई भी बदल चुका था, है ना। पहले जो था था, लेकिन जब यीशु मसीह को देखा वो पूरा बदल चुका था। 3 गुना वापस कर दूंगा बोला, सब कुछ कर दिया। यीशु मसीह उसके घर में आए, खाए पिए, लेकिन जक्कई को उसने नहीं बुलाया कि मेरे पीछे चल। लेकिन इसको चुना। परमेश्वर जानते कौन व्यक्ति कितना सही है। लाइफ को भी देखते हैं। ये व्यक्ति जो था एक अच्छा व्यक्ति था, उसका लाइफ भी अच्छा था। परमेश्वर हमारे लाइफ में दाग देखना नहीं चाहते। अगर हम सही काम कर रहे हैं तो आत्मिक दुनिया में भी सही काम करेंगे। ये व्यक्ति जो था मसीह, जो पैसे के मामले में ईमानदार हुआ करता था, परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी को देखा, उसने चुन दिया। सोचो, दाऊद को परमेश्वर क्यों चुना? उसे घर वाले पसंद नहीं करते थे, हाँ, है ना। उसके पिताजी तक पसंद नहीं करते, सब लोग बोलते ये कोई काम का नहीं। जब प्रभु के दास शाऊल नबी आया, है ना, दाऊद के पिता ने सभी भाइयों को दिखाया, लेकिन दाऊद को नहीं दिखाया। तो भी प्रभु के दास बोले एक और बेटा है। वो बोला, उसके पिता कहे कि वो तो जंगल में भेड़ बकरी चराता है, वो कोई काम का नहीं। फिर भी उसने कहा, शाऊल नबी ने कहा कि परमेश्वर उसको चुना है। क्यों चुना? परमेश्वर दिल को देखता है। उसका खासियत था, अपने, है ना, भेड़ बकरी के लिए शेर से भालू से भिड़ जाता था और उनको बचा ले आता था। उनको मार के, उनको सीधा बचा के ले आता था।
इन ये जिम्मेदारी बहुत अच्छा से जानता था। परमेश्वर देखे, ये जानवरों के लिए इतना कर सकता है, तो मेरी प्रजा के लिए क्या नहीं करेगा, मेरे लोगों के लिए क्या नहीं करेगा। परमेश्वर ये देखे। प्रियो, हम इस दुनिया में किस चीज में वफादार हैं? वफादारी को देख के वो वफादारी काम देता है। यदि आप 100 रुपए में वफादार हैं, तो परमेश्वर 1000 रुपए का जिम्मेदारी देगा। आप बोलोगे कि पहले आप खूब झूठ बोलते हैं, है ना, दुनिया में, लेकिन आपका आदत जो होगा वहां भी झूठ बोलोगे। या कि सत्य को जानते हो, फिर भी अगर आप खराब आदत को अगर नहीं बदलते हो, तो मसीहत में भी आपका झूठ चलेगा। याद रखिए, जितना अच्छा हमारा रहा आदत, परमेश्वर यूज करता है। सेवा में नहीं था लेकिन मती, लेकिन काम एक ईमानदारी से कर रहा था। कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं, कोई खराब निकाट नहीं, बाइबल कहीं पे उस पे गलत इल्जाम नहीं लगाया गया, है ना। जकई तो गलत ढंग से पैसा लिया करता था, लेकिन मती का ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी प्रियो, परमेश्वर आपका अच्छाई को भी देखना चाहता है। इसलिए हो सके तो हमारे अंदर एक अच्छाई होना चाहिए जिसको परमेश्वर देखे। एक प्लस पॉइंट तो दिखाइए। कभी कभी प्रभु ऐसे लोगों को भी देखता है। सूबेदार को परमेश्वर क्यों पसंद किया? वो परमेश्वर को के लोगों के लिए भला सोचता था, परमेश्वर के आराधनालय के लिए कुछ करता था, है ना। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको पसंद करे। हमारे अंदर कौन सा आदत है जिसको देख के परमेश्वर पसंद करे? हमारे अंदर कौन सा उस अच्छाई पाए, मेंटेन करें। एक बात समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। आपके अंदर कोई परमेश्वर ने एक अच्छा आदत दिया है, उसको कीजिए ना। क्या मालूम आपका अंदर एक भलाई का आदत दिया है ना, आप लोगों का भलाई कर रहे हैं। प्रभु चाहेगा मेरे लोग का भी ये भला करेंगे। हम दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम आत्मिक दुनिया में भी अच्छा काम करेंगे। दाऊद जो था, वो तो भेड़ बकरियों के लिए कर रहा था ना काम। चरवाही का काम बहुत अच्छा ढंग से, अभी तो बाद में अच्छा से चरवाही का काम। उस जगह पे सोचो, शेर भालू से लड़ने का एक्सपीरियंस जो था, वही तो गोलियत से लड़ने में काम आया। जो व्यक्ति छोटा काम कर सकता है वो बड़ा काम भी कर सकता है, जो छोटा काम नहीं कर सकता है वो बड़ा काम भी नहीं कर सकता है ना। एक काम करोगे तभी तो हिम्मत आएगा प्रियो। एक परीक्षा पास किए तो आप दूसरा परीक्षा भी पास करने का हिम्मत रखोगे। कोई काम कभी नहीं किए हो तो वो काम कैसे कर पाओगे? शायद ये हो सकता है, परमेश्वर उसको तैयार किया था, शेर भालू से लड़ लिया, इसलिए उतना राक्षस से डरा नहीं, उस गोलियात से डरा नहीं। यही चीज तो उस जगह पे काम आया। परमेश्वर हमारी अच्छाइयों को देखता है, ये अच्छाई अपने काम में यूज करता है। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रियो, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? कोई हरकत नहीं। ऐसी मौसम ठीक नहीं, आप लोग ठंडे रहोगे तो मैं भी ठंडा हो जाऊंगा, है ना। ऐसी मौसम ठीक नहीं, आप लोग ठंडे रहोगे तो फिर प्रचार करने में भी जमता नहीं है ना। बताइए प्रियो, कमेंट करिए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मौसम भी पूरा। मौसम खराब, हर चीज नेगेटिव है, फिर भी हम ले रहे हैं परिस्थिति को। आप ठंडे हो जाओगे फिर, है ना। हाँ, कोशिश कीजिए, हम आपके लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, आप ठंडे रहोगे क्या मतलब?
परमेश्वर हमारे अंदर कुछ पॉइंट को देखता है, कुछ अच्छाई को। आपके अंदर जो कुछ अच्छा बात दिया है उसे करिए ना। क्या मालूम आपके लिए प्रभु के लिए गाने का शौक है, अब उसको निखारिए। है ना, संगीत दिया, संगीत को निखारिए। कुछ भी ऐसा काम है जिसको निखारिए कि प्रभु उसको यूज कर सके। ठीक, कुछ भी करो लेकिन प्रभु का डर भय है तो काम आएगा। इसके अंदर प्रभु का डर भय था तो ये गलत काम नहीं करता था। उसके अंदर प्रभु का डर भय नहीं था, क्या जक्कई के अंदर, इसलिए वो गलती करता था। जब उसको पता चला मैं जो कर रहा हूं गलत है, वो पूरा छोड़ दिया। है ना, जो मैं आपको सिखाता हूँ, ये बताना चाहता हूँ। मसीह वो व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। और ये जो किताब जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, इसका लेखक है, को बुलाया पहला किताब, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला मती, जिसने मती रचित सुसमाचार को लिखा है। उस जमाने के लोग जो है चुंगी लेने वाले को अच्छी नजर से नहीं देखा करते थे। है ना, उसको बेकार समझा करते थे। पहली बात तो देखो, हाँ, रोमी सरकार के अधीन वो काम करते थे। इस चीज से वे लोग पसंद नहीं किया करते थे, इजरायली लोग। अच्छा समझा नहीं जाता था और उनको गलत सोचा जाता था। और देखते हैं अगला पद में, जब वह जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेले के साथ बैठ गए। सोचिए, एक रास्ता खुल गया, उसके पीछे पीछे और रास्ता खुल गया। एक चुंगी लेने वाला आया, उसके साथ साथ कई चुंगी लेने वाले भी उसके साथ आए। कभी कभार प्रियो, एक ऐसा प्रॉब्लम को प्रभु चुनता है ना, वो व्यक्ति वैसे लोग को ज्यादा लाता है। उदाहरण के मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रभु ने एक शराबी व्यक्ति को चुना। है ना, भटका हुआ व्यक्ति को, वो ठीक हुआ, उसके ठीक होने के बाद वो कई शराबियों को लाएगा प्रभु का सुधारने के लिए। ठीक उसी प्रकार एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति प्रभु के पास आया, उसको देख के और भी चुंगी लेने वाले आए। प्रियो, प्रभु मसीह के द्वारा प्रभु ने काम किया। और बताया, और वो घर में भोजन करने के बैठा तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी आकर उसके चेलों के साथ खाने बैठने लगे। और प्रिय वचन सिखाता है, परमेश्वर जो है, जो दुनिया की नजर में गलत है, जिसको ऐसे लोग को सुधारता है और लाता है। इसलिए तो वचन कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं, मैं पापियों को बुलाने आया, धर्मी को नहीं। यीशु मसीह क्रूस पे किसके लिए चढ़ा है? पापियों के लिए ना, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए। और धर्मी लोग तो परमेश्वर को तो मानते नहीं है, बोलेंगे मैं अच्छा। लोग, निराश लोग, है ना, जिसका समाज में इज्जत नहीं, ऐसे ऐसे लोग प्रभु के पास आते हैं। उस समय भी प्रियो ऐसे ऐसे लोग आते थे। ये चुंगी लेने वाले लोग का कोई इज्जत नहीं हुआ करता था। ऊपर से लोग इनको गलत सलत बोला करते थे। एक अच्छा व्यक्ति अगर इनके साथ बैठा, उसको भी गलत समझ बैठते थे। उसको भी बोलते थे कि तुम अच्छे व्यक्ति हो, इन घटिया लोगों का क्यों बैठे। वचन ये सिखाता है, हम अच्छे हैं, क्या करते हैं लोग, अच्छे व्यक्ति खराब लोगों के साथ बैठते हैं। बोलते हैं कि परमेश्वर भी तो बैठा, हम भी बैठ रहे हैं। यीशु मसीह का उद्देश्य, उसके चेले का उद्देश्य क्या था? वो बिगड़ने के लिए नहीं, उनको सुधारने के लिए। क्या आप उनको सुधारने का दम रखते हैं? पापी लोगों को सुधारने का दम रखते हैं? अगर आप सुधारने के अंदर कॉन्फिडेंस है तो जाइए।
पता चलता है कुछ लोग जाते हैं उल्टा बिगाड़ के आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, कई लोग शराबी लोग पशु समाचार सुनाने जाते हैं, पता चलता है खुद ही शराबी बन जाते हैं। वे लोग सब ऐसा होता है जो अपनी मर्जी से करते हैं। जिनको प्रभु भेजता है वे लोग उल्टा लेके आते हैं। प्रियो, सेवा तो सबको करना है, सब करना चाहते, लेकिन याद रखिए, क्या प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दिया है? अगर वो जिम्मेदारी दिया है तो आपकी मदद करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। यदि आप अपनी मर्जी से गए हैं, आप धोखा खाएंगे। सेवा करने से पहले आप प्रभु को प्रसन्न करें, उसकी इजाजत ले, फिर कदम बढ़ाए ना, तभी तो आपको ब्लेस करेगा। कई लोगों को देखो, प्रभु की मर्जी के बिना काम करते हैं, काम बिगड़ जाता है। बोलते प्रभु मैंने तेरे लिए किया था, प्रभु के लिए किया, क्या उससे आपने पूछा? क्या प्रभु का आत्मा आपसे बात किया? अगर वो उसका आत्मा आपसे बात किया है तो आप वो आपकी मदद करेगा। निराशा तो आएगा, तकलीफ तो आएगा, लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा अगर प्रभु ने आपसे बात की है ना। प्रभु की आवाज आप सुनते हो तो देखिए, पहले तो पॉइंट में देखते हैं हम, प्रभु ने मसीह को देखा, उसको बुलाया। जब वो यीशु मसीह उसको बुलाए तो उसके पीछे आए। उसके साथ साथ और भी चुंगी लेने वाले पापी लोग यीशु मसीह और उसके चेलों के पास आए, उनके साथ भोजन करने लगे। प्रियो, यीशु मसीह उसके पीछे आने वालों को मना नहीं करता है। आप कौन हो, क्या हो, ये नहीं देखता है। वो चाहता है जो भी आए वो सुधर जाए, गलत काम करते थे वो गलत काम को छोड़ दे। प्रभु के पास आना मतलब सुधरना है। इस जगह पे कुछ चिन्ह चमत्कार को तो कोई देख के कोई नहीं आया, प्रभु को देख के, प्रभु का स्वभाव को देख के। क्या मालूम, इनको भी प्रभु के अनुसार जीना अच्छा लग रहा था, प्रभु का वचन पसंद है, प्रभु के पीछे चलने भाया, इसलिए मसीह के को देख के ये लोग भी पीछे चल दिए। प्रियो, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वचन को आप सुनोगे, वचन को आप समझोगे, प्रॉब्लम है ना से आप निकल जाओगे। समस्या आएगा, समस्या से आप निकलोगे। इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप वचन को सुनिए। आप वचन को सुनोगे नहीं तो आप कैसे निकलोगे? ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, तकलीफ आया, बोलोगे कि मैंने कुछ बड़ा पाप किया होगा, ये किया होगा, क्या मतलब? अरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आपके पाप ढाप दिया, आप तो पाप क्षमा करते, कैसे पापी हो सकते हो? आपकी सोच से शैतान खेलता है, आपके अंदर नेगेटिव पॉइंट को लाता है। नेगेटिव सोचते हो आप उसको पॉजिटिव रखिए, अच्छा देखिए, अच्छा होगा। प्रभु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है। प्रियो, हम पापी नहीं, हम जो प्रॉब्लम आता है, हम प्रभु के वचन को सीरियस नहीं लेते हैं, प्रभु की बात को नहीं मानते, इसलिए प्रॉब्लम आता है। आप क्या किए थे, किस कौन थे, ये नहीं मायने लगता है। आप प्रभु का वचन को ध्यान से नहीं सुनते, आपको पता चल गया है, प्रॉब्लम आया, तकलीफ आया, उस समय आपको स्थिर रहना है। आपने पेशेंस खोया, दुश्मन आप वो अटैक नहीं करेगा। प्रियो, प्रेयर तो करते हैं, प्रेयर करवाते, लेकिन विश्वास नहीं करते, क्या मतलब? आपने 10 लोगों से प्रेयर कराया, लेकिन आपने विश्वास नहीं रखा तो क्या मतलब? अगर आपके अंदर विश्वास रख, आप लोगों से प्रेयर कराने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे जब आप हो मेरे साथ, डरने का जरूरत नहीं। प्रियो, कोशिश कीजिए लड़ने का। जब तक आप लड़ने की कोशिश नहीं करोगे, आप जीतोगे नहीं। आप लड़ोगे तो ही जीतोगे।
शैतान आपको हर चीजों से निराश करते रहेगा, बीमारी के माध्यम, टेंशन के माध्यम से। आप प्रार्थना में बैठोगे, संगति में रहोगे, प्रॉब्लम और बढ़ता है। कुछ लोग, एक ऐसा भी था मीटिंग में बताते थे, जब हम मीटिंग में ज्वाइनिंग होते हैं हमको अजीब सा लगता है, मीटिंग में मत जुड़ो जैसा लगता है। प्रभु के पास आए कौन चीज रोकेगा? प्रभु तो नहीं बोलेगा मेरे पास मत आओ। लोग नहीं समझते हैं कि शैतान उस जगह पे रोक रहा है कि प्रभु तुमको ब्लेस करेगा, नहीं आते। सोचिए, आशीष पाने का जगह से एक ही चीज रोक सकता है, वो शैतान। प्रभु के पास आने से आपको कौन रोकेगा? शैतान रोकेगा ना। वो रोकेगा तो आपको कहाँ आशीष मिलेगा? आप डरिए मत। प्रॉब्लम है कुछ, आप स्थिर रहिए ना। इसलिए वचन बहुत जरूरी है। वचन नहीं सुन रहे हो, मेरी प्रजा के लोग नाश क्यों हो रहे? वचन का ज्ञान ना होने की वजह से। शैतान क्यों हमला कर रहा है? प्रभु वचन का ज्ञान ना होने की वजह से। वचन को समझना नहीं चाहते, इसलिए आप हार रहे हो। ऑलरेडी परमेश्वर ने वायदा कर दिया है, सब प्रकार का आशीष इस वचन में है। आप कौन सा आशीष को लेना चाहते हैं? हर प्रकार की आशीष, लेकिन आप इस वचन को कितना पकड़ते हैं, इस वचन को कितना घोषणा करते हैं, इस वचन को कितना थामे रहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप वचन से ज्यादा प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखते हैं। सामने वाला बोल देगा, हो गया। कुछ लोग भैंसवाड़ी को पकड़े रहते, भैंसवाड़ी आने वाला ने कर दिया, प्रभु तुमको इतना आशीष देगा, उतना आशीष देगा। आप भैंसवाड़ी को पकड़ लिए, प्रभु को छोड़ दिए, कहां से भैंसवाड़ी पूरा होगा? भविष्यवाणी कराने वाला कौन है? प्रभु का आत्मा। भविष्यवाणी दूंगा बोलता है, मिलेगा, आशीष मिलेगा। मिलने के लिए क्या होगा? उदाहरण मैं आपको ये बोलता हूं, क्या कोई आपको बोल रहा है आप बड़े आदमी बनोगे, किसी की बोलने से बन जाओगे? आपको कोशिश नहीं बनने का, से बोल दिया तुम डॉक्टर बनोगे, और पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दे, घूमना फिरना चालू कर दे, क्या वो डॉक्टर बनेगा? मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ रहा है तो। आप कमेंट करना छोड़िए मत। भैंसवाड़ी इतने प्यार से सुनते हैं, भैंसवाड़ी क्या के लिए हुआ है? वो बोल रहा है कि आशीष तुमको मिलेगा, लेकिन प्रभु में रहोगे तो ना। प्रभु के बाहर कोई चीज मिलने वाला है ही नहीं। परमेश्वर आपको ये आशीष देगा, इस बीमारी से आजाद करे, कब करेगा? जब आप वचन को पकड़े रहोगे, वचन को सुनोगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने चल दिए, डॉक्टर बोला ठीक है, आप लोग ठीक हो जाओगे, ये सुन के वापस आ जाओ, काम बन जाएगा। है ना? उसका दवा इंस्ट्रक्शन वगैरह मानोगे नहीं, उसका बात सुन के आ गए, हो जाएगा। वही प्रभु के सेवक के साथ भी वही होता है। प्रभु के सेवक ने कहा कि प्रभु आपको आशीष देगा, खुश। डॉक्टर भी तो बोला ना चंगा हो जाओगे, उसका बात के खुश हो जाना चाहिए। दिन लिखवाते क्यों? डाइट फॉलो करवाते, नहीं करना चाहिए उसका बात को। डॉक्टर बोलते ठीक, उसी को पकड़ो ना। प्रियो, आत्मिक दुनिया में भी यही है। जब प्रभु के पास आशीष पाना चाहते, प्रभु आपको बोलेगा आशीष दूंगा। प्रभु कहीं नहीं बोलता है कि उसके पास आने वाले को आशीष नहीं दूंगा। वो आपको आशीष देगा, चंगा करेगा, सब कुछ करेगा।
तब करेगा जब आप फॉलो करोगे, जब आप उसकी बातों को मानोगे, तभी तो करेगा। आप बात मानना नहीं चाहते, बोलो प्रभु मेरे जीवन काम कर, ऐसा नहीं। तो प्रियो, मैं वचन में आ रहा हूं, जब उसके इस मती के साथ साथ और भी साथी लोग आए, है ना, पूरे लोग, पापी लोग, ये लोग यीशु के साथ भोजन करने, प्रियो यीशु मसीह भेदभाव नहीं करता है। उसके पास आने वाले कोई भी आ सकते हैं, उसने सबको बुलाया है। इसलिए तो हम आते हैं, सारी दुनिया को बुलाया है, इनवाइट किया है, मेरे पास आओ। वो किसी को मना नहीं करता है कि मेरे पास ना, उसके पास आए, अच्छाई को अपनाए, खराब आदत को छोड़े। ये जो आए, इनको प्रभु इसलिए बुलाया, इनको बदलने के लिए। जो खराब आदत है उसको छोड़ो, है ना, जो अच्छाई उसको पकड़ो। तो प्रभु ये सिखा रहा है इनको कि यीशु मसीह के पीछे फॉलो करेंगे, उसकी बातों को, शिक्षा को माने। ये है। फिर अगला पॉइंट में देखते हैं। याद देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वाला पापियों के साथ क्यों खाता है? वहां के लोगों को मिर्ची लगा, ये लगा, बोला कि ये तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों खाता है? तो ये पॉइंट शुरू हुआ एक मती से। मतलब इनका काम को भी ये लोग सही नहीं समझा करते थे। अब ये लोग ये चुंगी लेने वाले को पापी समझते थे। उस बीच में, इस खराब जगह में भी मती कितना अच्छा था। कुछ लोगों को देखो, मसीह लोगों को भी देखो, कई ऐसे लोग हैं, कोई थे ऐसा बोले, एक आंटी बोलती, करोगे बेटा, तुम्हारे अंकल घूस वाला जगह में फंसे थे ना, सब ले रहे थे, क्या करते, इसलिए ये ले लेते थे। ये भी तो खराब जगह में था ना मती, क्यों नहीं लेता था गलत काम? परमेश्वर ये सब चीज देखता है ना। एक अच्छा व्यक्ति खराब परिस्थिति में भी अच्छा बनेगा। एक व्यक्ति बोलोगे कि क्या करूं, चारों साइड से चोर लोग थे, इसलिए मैं भी चोर बन गया। मेरे आजू बाजू सभी नशेड़ी लोग थे, इसलिए मैं भी नशेड़ी बन गया। ऐसा थोड़ी होता है प्रियो। हर इंसान को सही गलत का नॉलेज होता है कि ये क्या है क्या नहीं। आने वाले ने मान लिया था कि घूस लेना काम जरूरी है, घूस को गलत नहीं मानते थे, और बहाना लगाते थे कि नहीं, क्या करे, डिपार्ट ही ऐसा है। अरे तुम खराब हो, डिपार्ट नहीं। बहुत से खराब जगह तो दुनिया के लोग बेकार बोलते हैं, लेकिन उस जगह भी अच्छे लोग निकल रहे हैं ना, है ना। कमल कहाँ से निकलते, कीचड़ से। प्रियो, खराब अच्छे व्यक्ति के लिए खराब जगह भी कोई मायने नहीं रखती, उस जगह से वो अच्छा ही निकालेगा। क्वेश्चन यही कहता है, लोग बोलते हैं कि क्या नासरत से अच्छी बस्ती कभी निकल सकती है? यीशु मसीह के देख के ऐसा बोले। तो ये लोग जगह कैसी भी, लेकिन अच्छा ही उस जगह से निकलेगा। हमको बहाना नहीं मारना चाहिए, अरे चारों साइड ऐसे लोग हैं, वैसे लोग, मैं क्या करूं? परमेश्वर वही तो देखता है ना, ऐसे व्यक्ति को चुनेगा चुनेगा ना, जो मुश्किल चीजों में भी अपने आप को संभाल के रखे। उस चुंगी लेने वाला डिपार्ट में अगर मती गलत सलत काम करता, क्या उसको चुनते? ये मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? कमेंट कर दीजिए मेरी बात। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। प्रियो, एक कमजोर व्यक्ति जो होता है वही बहाना मारता है, एक मजबूत व्यक्ति कभी बहाना नहीं मारता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे मेरे घर में लाइट नहीं है ना, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। कुछ लोग देखो, है ना, रोड की लाइट में बैठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग
चिमनी जला के पढ़ते हैं, ये इसके ऊपर है। बहाना मारो तो बहुत कुछ है। कुछ लोगों को देखो तकलीफ उठा के, कुछ लोगों को मकसद जरूरी है तो तकलीफ उठाएंगे। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर इतना जरूरी है, किलोमीटर नहीं देखेंगे। कुछ लोगों को है ना सुविधा नहीं देखेंगे। कुछ लोगों को देखो पढ़ाई इतना जरूरी है, तो पढ़ाई के लिए रिस्क उठाएंगे। जो पढ़ाई का कीमत को समझता है, पढ़ाई के लिए किसी भी हद तक तकलीफ नहीं देखेगा, समझता नहीं, वो पढ़ाई में फोकस करेगा। हम लोगों को क्या, हम भाग जाते हैं, कहते हैं कि क्या कर, चारों साइड घूस लेने वाले थे इसलिए मैं भी ले लिया, चारों साइड दारू पीने वाले थे इसलिए मैं भी पी लिया, मैं व्यभिचारियों के बीच में फंसा रहा इसलिए व्यभिचार में गिर गया। ये डायलॉग नहीं चलेगा प्रियो। परमेश्वर सबको बुद्धि ज्ञान दिया है। इस मती के साथ भी वो चीज था। जकई को देखिए, है ना, बढ़ा चढ़ा के रेट लेता था, जितना बताया गया था रेट उतना नहीं, वो उसे बढ़ा के रेट लेता था, अपना प्रॉफिट निकालता था। उस जगह पे ये मती भी काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करता है। यही चीज तो प्रभु को पसंद आया। हम प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन हमको हमारा अच्छाई दिखना चाहिए। हम अपनी अच्छाई को दबा दें, क्या मतलब? हमारा, हम ज्योति हैं, लेकिन हमारा ज्योति अंधेरा है, क्या मतलब? हम उजाले हैं बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर उजाला दिख नहीं, हम अंधेरा हो गए, क्या मतलब? हम एक दीपक हैं, ये दीपक बुझ गए, क्या मतलब? दीपक जलेगा तभी तो रोशनी देगा प्रियो। दीपक जलेगा नहीं तो कहाँ का रोशनी? इसलिए प्रियो मैं सिखाना चाहती इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर वो व्यक्ति को चुनता है जो परिस्थिति कैसी भी रहे, वो प्रभु को नहीं छोड़ता है। वो चीज को ध्यान देता है, जो प्रभु को पसंद है उस बातों को जोर देता है। जैसे कि ये मसीह, इसने वचन को जोर दिया, प्रभु का वचन को, क्या सही क्या गलत है ना। वचन ये सिखाता है कि अपनी कमाई में संतुष्ट रखो, घूस मत लेना, इसने लिया नहीं, सब काम ईमानदारी से किया, जिसकी वजह से प्रभु ने इसको चुना। जब एक धर्मी आदमी आता है, उसके पीछे पीछे कई लोग भी आते हैं, है ना। अच्छे लोगों का भी रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है कि उसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं अच्छाई को। केवल प्रभु ने मसीह को बुलाया ना, बाकी लोग कहाँ से आए? मसीह का अच्छाई इनको खींच लिया, है ना। प्रियो, मैं सिखाना चाहता हूं, यदि आप अच्छे हो तो आपकी बुरा चीज आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आपके अंदर अच्छाई है तो, यदि आपके अंदर अच्छाई नहीं है, कोई मतलब, ये आपके ऊपर है, गलत करना नहीं करना। तो इस पॉइंट को देखते हैं। आप तो, फरीसियों ने उस चेला से कहा, तुम्हारा उचंगी लेने वाला पापियों साथियों का। अब वो लोग बोलते कि सब लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, जितने लोग हैं सब उसके पास आ रहे हैं। अब इनको लग रहा है मृत्यु, इनको लग रहा है, अगला पॉइंट ये कहता है, वैध भलों को क्यों नहीं, परंतु बीमारों को आवश्यक है। वैध भले को नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। वचन कह रहा है, वचन सीखा है, डॉक्टर की कोई जरूरत पड़ता है बीमारों को ना। हॉस्पिटल में कौन जाता है? बीमार लोग। पियो, ज्यादातर प्रभु के पास कौन आता है? निराश व्यक्ति। आप दुनिया में जिसका इज्जत है, हर चीज में पैसे की कमी नहीं, सब कुछ ठीक है, वो व्यक्ति कभी प्रभु के पास नहीं आएगा। वो व्यक्ति आएगा जो हार चुका है, निराश हो चुका है। ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं, देखा हूं मैं,
कई लोगों ने हर जगह गया, इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ, है ना। इधर उधर गए, हॉस्पिटल गए, सब जगह गए, लास्ट उम्मीद यीशु मसीह आया। अब देखता हूं यहाँ प्रेयर करा के उस जगह पे आया, वो चंगा हो गया, तो क्यों विश्वास नहीं करेगा? हर जगह से निराश व्यक्ति, उसको इस जगह पे शांति मिलेगा, क्यों नहीं? है ना। प्रभु ऐसे लोग हल करता है, तो क्यों नहीं आएंगे प्रभु के पास? वे लोग आएंगे जो बीमार है, तकलीफ में परेशान है। प्रिय, मैं इस पॉइंट को गौर जोर देता हूं। एक व्यक्ति आया, उसके पीछे कई लोग आए प्रभु के पास, है ना। प्रभु कभी भी, ज्यादातर गौर करो, सब लोगों को नहीं पकड़, एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ता है, वो कई लोगों को पकड़ता है। जागृति लाने के लिए 100 व्यक्ति का जरूरत नहीं है प्रभु को, एक व्यक्ति का जरूरत है जो 100 लोगों को लाए। कुछ समझ रहे हो? कमेंट कर दीजिए मेरे बात अगर समझ में आ रहा है तो। हम्म, समझ रहे हो तो कमेंट कीजिए। प्रभु एक व्यक्ति के द्वारा काम करता है। सोचो, मिस्र से निकालने के लिए उन इजरायलियों को किसको यूज किया परमेश्वर ने? मूसा को यूज किया। बहुत से लोगों को तो यूज कर सकता था इतने लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को यूज किया इतने सारे लोगों को। परमेश्वर कभी भी देखो, एक मेन व्यक्ति को पकड़ता है, उसके द्वारा काम करता है। वो आ गया, सब आएंगे। कई चुंगी लेने वाले के पास नहीं है, डायरेक्ट मती के पास गया। मती को चुना, मती को देख के सब लोग आ गए, है ना। प्रभु जिनको चुनता है, वे कई लोगों को लेके आते हैं उसके पास, प्रभु के नजदीक लाते हैं। तो प्रियो, ये चीजों को देखें। फरीसी लोग वो कहते हैं कि उसके चेले लोग कह रहे हैं, तुम्हारा गुरु ये प्रभु जो है ना, खाली पापी लोग साथ बैठता है। ये चुंगी लेने वाले, पाप, हर प्रकार के जो पापी, ऐसे लोगों को वो उठता बैठता है, उनके साथ खाता पीता है। क्या है तुम्हारा प्रभु? अब हंसने लग रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। यीशु मसीह उनसे उदाहरण दे रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसको जरूरत पड़ता है ना। डॉक्टरों का जरूरत किसको पड़ता है? बीमारों का। कह रहे हैं कि मेरा जरूरत किसको पड़ेगा? और कह रहे हैं कि परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। और 13 पद इस प्रकार कहता है कि इसलिए तुम जाकर अर्थ सीख लो, मैं बलिदान से नहीं, दया से। प्रियो, परमेश्वर जो होता है, मैं ये सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर जो होता है, परमेश्वर को पसंद है मैं दया चाहता हूं, है ना। कई चीजों में देखो, परमेश्वर हमारे दिल को देखना चाहता है, वर्क को नहीं। हम प्रभु का काम को ड्यूटी समझ के कर रहे हैं कि जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं? क्या सोच के करते हैं? हम प्रभु का काम अपने फायदा के लिए करते हैं कि उसकी महिमा के लिए करते हैं? ये हमारे ऊपर है। हमारा उद्देश्य क्या है प्रभु के लिए काम करने का? व्यक्तिगत फायदा कि प्रभु की महिमा? कर तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान। आज परमेश्वर बलिदान नहीं, परमेश्वर दया चाहता। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर सामने ये देश वो देश दे, होगा नहीं। परमेश्वर दिल देखता है, टूटा मन देखता है ना। टूटा मन, टूटा दिल उसके, उसको देखता है।
आपका दिल देखता है आपको ब्लेस करने के पीछे। अगर एक व्यक्ति आ रहा है, वो कौन था ये नहीं देखेगा, वो किस लिए आया है ये देखेगा। इसे तो बोल रहा है मैं उनका दिल को देखता हूं। पापियों को अगर उसके काम के हिसाब से देखूं तो मैं इनको पसंद नहीं करूंगा, मैं इनका दिल को देख के। वचन ये कहता है मैं, है ना, यीशु मसीह पाप से घृणा करते, पापी से नहीं। यीशु मसीह मनुष्य से नफरत नहीं करते, उनके अंदर गलत आदत से नफरत करते। ये सिखाना चाह रहे हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं तुम पापी लोग, मैं उनसे प्यार करता हूं जो खराब आदत है, उससे नहीं। ये मेरे पास आ गए हैं, मैं इनसे सिखाऊंगा, ये लोग सीख जाएंगे। चाह रहे हैं कि इसके पास आ रहे हैं, मैं इनके ऊपर दया करूंगा, इनसे प्रेम करूंगा, है ना, ये जानेंगे। कभी कभार लोग गलत इंसान इसलिए भी बनते, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, लोग सही व्यवहार नहीं करते हैं। ये फरीसी लोगों का तो व्यवहार बहुत खराब था, खाली दिखाने का काम था, हम धर्म का काम करते हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम दिखावटी काम ना करें। परमेश्वर चाहता है हम वो करें जो परमेश्वर को पसंद है। हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर दया नहीं है तो क्या मतलब। परमेश्वर दया चाहता है, निदान नहीं। वचन भी मैं, है ना, इससे मिलता जुलता है। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि दो भाई लोग, है ना, भेंट चढ़ाए परमेश्वर के पास, केन और हाबिल। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, केन की भेंट को नहीं। वचन ये भी सिखाता है कि परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया और उसकी भेंट को ग्रहण किया। एक जगह लिखता है कि परमेश्वर ने केन को ग्रहण नहीं किया और उसकी भेंट को भी नहीं। प्रियो, परमेश्वर हमको देखता है प्रियो, हमारे काम को नहीं, हमारे बलिदान को नहीं, हमको देखेगा। हम बोलते हैं प्रभु हमने तेरे लिए ये किया वो किया, जब हम आज्ञा उल्लंघन करके अच्छा काम करते तो हमारा अच्छाई भी बेकार है। आप प्रभु से दूर होकर कितना भी अच्छा काम करो ना, उसका कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। आप प्रभु से दूर होके, आज के जमाने में ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु का वचन को मानते नहीं है, प्रभु का वचन जो कहता है वो करते नहीं, उनको जो लगता है वो करते हैं, फिर भी लोगों के लिए प्रार्थना कर वचन प्रचार कर रहे हैं। ये नहीं है प्रियो। रियल सेवा ये है कि प्रभु को पसंद आना चाहिए, है ना। प्रभु प्रेमी है, प्रभु दया करता है, प्रभु दयालु है। वो ये बताना चाहता है उसके पास जो आने वाले कौन है क्या है ये नहीं देखता है। जो भी सच्चे दिल से उसके पास आता है उसकी मदद करता है, चाहता है प्रभु उसकी मदद करते हैं। प्रभु जीवन में काम करना, फिर से कहते हैं कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाना है। वचन इस प्रकार सिखा रहा है प्रियो, यीशु मसीह धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाया है। पापियों को इसलिए बुलाया कि पापी सुधर के धर्मी बन जाए। प्रियो, वचन ये भी सिखाता है कोई धर्मी नहीं, यीशु मसीह, है ना? जो व्यक्ति यीशु के लहू से धुल गए वही धर्मी। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास की वो धर्मी।
प्रिय पापी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, सुधर गए, हो गए धर्मी। इसलिए तो कहता है कि हर व्यक्ति मेरे पास आए, मुझ पर विश्वास करे और धर्मी बन जाए। पापियों को इसलिए बुलाया कि वो पाप छोड़ के धर्मी बन जाए, है ना। अगर हम धर्मी बनेंगे, हम अच्छे बनेंगे, तो आशीष इंतजार कर रहा है। हम यीशु के पास आना जानते हैं, लेकिन अच्छा बनना नहीं जानते। उसके पास आना काफी नहीं है प्रियो, पापी बन के आओ, धर्मी बन के जाओ। वचन कह रहे कि मैं पापियों को बुलाया, मेरे पास आए और गलत सलत काम करें, जो पहले जीते उससे बदतर जिंदगी जियो, इसलिए नहीं बुला रहा है। मेरे पास आओ, तो उसके बाद जो होता है गलत आदत, मेरे पास ऑटोमेटिक। प्रियो, सही ढंग से जो व्यक्ति प्रभु के पास आएगा, गलत आदत छोड़ने का जरूरत नहीं, गलत आदत छूट जाएगा। यीशु मसीह के पास आना, है ना, इतना आसान नहीं। जो सही ढंग से आया, वो व्यक्ति का जीवन बदल गया। यीशु मसीह को देखना और उसके पास आने में फर्क है प्रिय। हम उसके पास आए, हमारा जीवन बदल जाएगा। जो भी उसके पास आते थे, वो बदल जाते थे। सुसमाचार में बताया जाता है, लोग उसके पास आते थे, उसको छोड़ते नहीं थे। उस जमाने में कुछ फैसिलिटी नहीं था, फिर भी भीड़ की भीड़ चलती, वचन बोलते थे, है ना, भीड़ की भीड़ बैठ के सुनती थी। अभी तो माइक का जरूरत पड़ता है, 100-200 लोगों के बीच में भी बिना माइक का सुना नहीं देता है। 20-25 हजार लोगों के बीच में यीशु मसीह बिना माइक का कैसा बोलते थे, लोग कैसा सुनते थे प्रियो। ये था प्रभु का खींचाव। जितने लोग थे सब पापी लोग थे, जब उसके पास आए, धर्मी बन गए, उसके बाद वो यीशु मसीह को छोड़ते नहीं थे। जहां जहां वो जाते थे, वहां वहां वो भी जाते थे। उन्होंने दिल से यीशु मसीह को ग्रहण किया, है ना, इसलिए कहीं भी उसके पीछे चले जाते थे। किसी जमाने में वो पापी थे, अब वो पापी नहीं। प्रियो, जो व्यक्ति सही ढंग से यीशु मसीह के पास आया, वो सुधर जाता है। यीशु मसीह दया करना चाहता है। आप कौन थे, क्या थे, नहीं, आप कितने बड़े अपराधी थे, आप कितने बड़े गुंडे, आप दुनिया के नहीं हो सकते हो, जब यीशु मसीह के शरण में आए हो, आपको एक ही नजर से वो देखेगा, है ना। तो है कि मत तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। जो भी व्यक्ति आएगा मेरे शरण में, मैं उस पर दया करूंगा। बस तुमको अफसोस करना है कि मैंने वो गलत किया था। मसीहत क्या सिखाता है? परमेश्वर के पास आओ, मन फिराओ, है ना। मैंने जो काम किया था वो गलत था, अब से वो गलत काम नहीं करूंगा। यीशु मसीह का सिस्टम क्या था? लोगों को मन फिराने के बारे में सिखाते थे। पुरानी बातें तो, अब नया बातों को पकड़ो। जो पुराने जीवन आपने जो गलत काम किया, उसको छोड़िए, अब नई चीजों को कीजिए। लोग वो सुनते थे और मानते थे। जो व्यक्ति यीशु मसीह की बातों को सुनता था, जो मानता था, वो जहां जहां यीशु मसीह जाते थे, वहां हम
सुसमाचार में पढ़ते हैं, हर जगह लोग उसको साथ जाया करते थे। रोड में जा रहे, रोड में भीड़ की भीड़, है ना। जब पहाड़ में जाते प्रार्थना करने, जब नीचे उतरते थे, लोग मिल जाते थे। कई कबार कई बार देखो, नाव में बैठ के इनको वचन सिखाया करते थे। लोग इतने उत्साहित होते थे कि यीशु मसीह का वचन को सुनने के लिए, कि उस जमाने के लोग कितना उत्साहित थे। उनको मालूम, वचन को सुनोगे, इनके वचन को पकड़ोगे, हम आशीष पाएंगे। बेवजह होकर का तो कोई नहीं सुनते थे होंगे। जब वो वचन सुनते थे, उनके जीवन में कुछ तो काम होता था, तभी तो लोग आते थे, अपने साथ कई लोगों को लाते थे। प्रियो, जो वचन जो दिया गया है, ये प्रभु का वचन है, इसको आप सुनिए, ढंग से समझिए, वो काम करेगा। ये वचन तब काम करेगा जब आप इसको मौका दोगे, है ना। प्रियो, इस कड़ी को समझिए। पहला व्यक्ति मसीहा है। उस व्यक्ति को प्रभु ने मेरे पीछे चल बोल, एक बार चल। मसीह को क्यों पसंद किए? ऐसा खराब जगह में भी वो अपना गलत काम किया नहीं, सही ढंग से अपना काम करता था, ईमानदारी से काम करता। उसका काम बहुत पसंद आया, प्रभु ने अपने पीछे चलने बोला। प्रभु की बातों को सुना, वो चला। उस और उसके साथ साथ और भी जो काम करते, वो यीशु मसीह के पास आए, है ना, और उनके साथ खाना खाए, उनके साथ बैठे। ये चीज फरीसी लोगों को पसंद नहीं आया, कि उसके चेले लोगों को बोल रहे कि तुम्हारा गुरु, हम तो पापी लोगों के साथ, ये लोगों के साथ हम परहेज करते, हम उठते बैठते नहीं है। तुम्हारा गुरु तो इतना बड़ा अपने आप को ये बोलता है, वो बोलता है, अपने आप को है ना, प्रभु कहलाता है, ये करता है, बोलकर बुराई करना चालू कर दिए थे होंगे। तुम्हारा गुरु तो खाली पापी लोगों के साथ ही रहता है। हम गुरु होके, हम फरीसी होके, हम अच्छे अच्छे लोगों से होते हैं, हम पापियों के घर बैठते नहीं, हम उनसे बात नहीं करते। लेकिन तुम्हारा गुरु तो पापियों के साथ ही बैठता है, खाता पीता है, पान कर रहे हैं। मतलब पापियों के साथ बैठता है तो ये भी पापी होगा। दुनिया का नजर ये है ना। शराबी की संगति में बैठता है तो शराबी है, चोर के साथ बैठता है तो चोर है। उस हिसाब से ये लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं, और इसी बोल रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह काम क्या करने। उनका काम था कि लोगों को, लोगों के पास जाके उनको अच्छे में बदलना। जो भी उनके पास आता था, उनका जीवन बदल जाता था। ये जो दोष लगाने वाले यीशु मसीह के बारे में बोल रहे, इनका जीवन तो उस लायक था ही नहीं। ये यीशु मसीह का बुराई कर रहे उसके चेलों के पास। कितने पापी लोग आए यीशु मसीह के। एक तो ये लोग चिढ़ते थे कि इतना इतना भीड़ इनके पीछे जाता है, हर बार मौका निकाल के कुछ ना कुछ बहाना लगा के कुछ ना कुछ बोलना है। यीशु मसीह ने सुन लिया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि बीमारों को किसका जरूरत बीमार लोग किसके पास जाते हैं, है ना। बैठ किस किस वक्त, है ना। इनका जरूरत, ये पापी लोग जरूरत किसका है? वो भी तो सुधरना चाहते हैं, उनके अंदर भी कुछ लगता होगा। वे लोग प्रभु के पास आते हैं जिनको हल्का सा लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, गलत तो नहीं कर रहा, है ना। वही लोग तो सोचते कम से कम थोड़ा सा पता चल जाए, मैं जो गलत कर रहा हूं, क्या वो गलत है। ऐसे व्यक्ति तो आते नहीं, मैं गलत कर ही नहीं सकता कुछ। प्रिय, मैं समझ रहे हो मेरे पॉइंट, तो कमेंट कर दीजिए, है
ना। ज्यादातर इस पापी लोग, ऐसे लोग ही तो आए हो, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये गलत तो नहीं है। कुछ ना कुछ अंदर से टूटे हुए इस चीज से अफसोस लगते रहता है। ऐसे लोग उसके पास, ऐसे लोग तो आएंगे ना। एक व्यक्ति बोले मैं तो गलत हूं ही नहीं, मैंने क्या गलत किया है, मैं गलत हो ही नहीं सकता हूं। ऐसे व्यक्ति को आप प्रभु के बारे में भी बताओगे, आप सुनेगा नहीं, उल्टा बहस करेगा। ज्ञानी आदमी के सामने बोलोगे तो ज्ञान दिखाएगा। परमेश्वर उनको चुनता, खोजते हुए आएंगे, खोजते हुए आएंगे, प्रभु उनको खुद लाएगा और वो टकराएंगे, है ना। शायद ये लोग सुधरना चाहते थे, उनको मौका मिल गया और बदल जाते थे। अगर वो सुधरना नहीं चाहते थे, यीशु मसीह को पास क्यों आते? जितने भी पापी लोग थे उनके अंदर कुछ तो लगता था होगा, तभी तो आते थे ना। उस जमाने बहुत से पापी थे, बाकी पापी लोग क्यों नहीं आए? बहुत, आज के दिनों में भी आप गवाही सुनोगे, कुछ लोगों का गवाही ज्यादातर ऐसा रहता है, गलत तो किया रहता लेकिन अंदर उसको कहीं गलत तो नहीं किया। अजीब सा बेचैनी, निराश हो जाएगा, वही प्रभु के पास आएगा। बहुत कम होंगे जिन जो गलत करते हुए प्रभु उनको डायरेक्ट दर्शन देके बुलाए, है ना। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि अंदर उनके गलत काम करते हुए अजीब सा लग रहा, शांति, बेचैन हो जाते फिर भी कर रहे हैं। उसी बीच कोई सही मार्गदर्शन करने वाला मिल गया, सुधर जाते हैं। कमेंट कर दीजिए यदि मेरी बात समझ रहे हो तो, है ना। ये लोग भी जो थे, है ना, कि सुधरना चाहते, कुछ अच्छा हम जो है कर रहे हैं गलत है कि सही है, ये चीज को मालूम नहीं था। जब यीशु मसीह के पास आए, उनको पता चल गया कि जिंदगी ऐसा जिया नहीं जाता है, तुम जो कर रहे ये गलत है ना, प्रभु के नजर में सही नहीं है, परमेश्वर की नजर में सही नहीं। ये बात जब इनको पता चला, ये लोग अपने जीवन को बदल दिए। ये फरीसी लोग तो सब कुछ जानते थे कि सुधरना नहीं चाहते थे, ये फर्क है। और प्रभु को वचन ये सिखा रहा है कि है ना, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुला रहा है। वचन सिखाता है प्रभु प्रियो, यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया है ताकि वो धर्मी बने। अगर हम धर्मी नहीं बने, हम आशीषित हैं। हम प्रभु के पास भी आके हम जो पुरानी जिंदगी में जो काम करते थे वही काम करे, क्या मतलब? नया जीवन, नया जीवन मिला है, कैसे? नया गुण दिखना चाहिए, जो पहले थे वो नहीं, अब जो हो अलग हो। पहले आप बहुत लड़ाई झगड़ा करते, अभी भी झगड़ा करते, क्या मतलब? आप में चेंज आना बहुत जरूरी है, आप में बदलाव आना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को, यीशु मसीह पापी को बुलाता है, पापी बनाने के लिए नहीं, धर्मी बनाने के लिए। इनको लगता था कि पापी लोग साथ बैठता है, कहीं ये भी वैसा तो नहीं, हम तो नहीं बैठते हैं। प्रियो, यीशु मसीह लोगों को बदलने के लिए, आज के जमाने में भी देखो, कई लोग देखो, हम तो सबसे मिलते, ये करते, इसलिए मिलते प्रभु के पास लाने के लिए कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। प्रियो, ऐसा जगह में जब तक प्रभु ना भेजे, आप जाइए। पता चल रहा है कि बचाने गए हो, खुद डूब के आ रहे हो। जब तक आपको तैरना नहीं आता है, आप मत कूदिए। पता चल रहा है कि एक के साथ एक फ्री हो जा रहा है ना।
आप तैरने जानते हैं तो कूदिए, आप बचाओगे। नहीं तो बचाने की जगह खुद ही मर जाओ। अगर आप में दम है बदलने का, प्रभु आपके अंदर काम कर रहा है, तो जाइए। प्रभु आपको भेज रहा है तो जरूर जाइए और उनको बदल के लाइए, है ना प्रियो। आप वचन को सीखिए, वचन को समझिए। मैं इस पॉइंटों को मैंने सीखा है। मसीह कैसा व्यक्ति था। वो खराब परिस्थिति, आजू बाजू लोग गलत सलत करते थे होंगे, लेकिन वो अपनी गवाही को बरकरार रखा। मती, है ना, कोई घूस वूस नहीं लिया, कोई ऐसा काम नहीं किया। प्रभु को उसका लाइफ बहुत पसंद आया। प्रभु ने उसको अपने पीछे चलने के लिए बोला। और उसके साथ साथ जब खाना खा रहे थे, उसके साथी लोग भी उससे मिल गए, कई लोग। देखिए, मसीह के द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किया। प्रियो, अपने मसीह से आप सीखिए कि हमको कैसा होना चाहिए। आप जगह मायने नहीं रखता है। आप वचन को पढ़िए, वचन को अप्लाई कीजिए। प्रभु का वचन कार्य करना चाहिए, परिस्थिति बदल जाएगा। आप प्रभु को मौका दोगे तो प्रभु काम करेगा। आप प्रभु को मौका नहीं दोगे, प्रभु काम नहीं करेगा। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करना चाहता है। क्या आप मौका दोगे? हम प्रभु को मौका नहीं देते हैं, इसलिए प्रभु नहीं करते। प्रियो, प्रभु हमको देखता है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे अच्छाई को यूज करेगा। इस मती से सीखिए। आप किसी जगह में भी हैं, आपने उस जगह पे आप ईमानदारी से कीजिए। आपके आजू बाजू बुरे इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपको बुरा बनने की जरूरत नहीं। आप चोर लोगों के बीच में हैं, आपको चोर बनने का जरूरी नहीं। रिश्वत खोर लोगों के बीच में हैं, आपको रिश्वत लेने की जरूरत नहीं। गाली गलौज करने वालों के बीच में हो, लेकिन आपको उसी चीज करने की जरूरत नहीं। यदि आपके अंदर वचन है, यदि आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप अपने सिस्टम को मत तोड़िए। तो उस मती से सीखिए, उसके अंदर प्रभु का डर भय था। प्रियो, आप नहीं, आपका जीवन प्रभु के लिए मायने रखता है। आपका लाइफ कैसा है, आप कैसा जीवन जीते हैं, आपकी जिंदगी कैसा है। प्रभु आपका दिल को चाहता है, आपके काम नहीं। आप कितना प्रभु का इज्जत करते हैं, कितना, है ना, प्यार करते हैं, ये प्रभु आपसे चाहता है। ये चीज प्रभु आप अंदर देखना चाहता है। ये चीज को दिखाइए, इस चीजों को सीखिए। प्रियो, वचन तो बहुत सिंपल था, है ना। मसीह के बारे में मैंने सिखाया, और प्रभु क्या, उसी से प्रभु ने क्या किया। मसीह आया, उसके साथ लोग लोग आए, और फरीसी लोग भी देखे, और फरीसियों को प्रभु ने बेहतर जवाब दिया। इस वचन से आप सीखिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। वचन को ग्रहण कीजिए। परिस्थिति कैसी भी रहे, हालत कैसी भी रहे, आप समझौता मत कीजिए। अपनी अच्छाई को बरकरार रखिए। आप अपने नमक को खराब होने मत दीजिए। अगर नमक का स्वाद खराब हो गया, कोई काम करिए, वचन बोला जाता है फेंका जाए। आपके पास दिया है ना, उसके अंदर तेल नहीं तो क्या से जलेगा। परमेश्वर आपकी अच्छाई को देखना चाहता है। आप मसीह है, लेकिन आपके अंदर मसीहत नहीं तो कोई मतलब नहीं। प्रिय, अपनी अच्छाई को दिखाइए। प्रभु इन वचनों की तरह आप सभी लोगों को ब्लेस करें। आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, यीशु नासी के नाम से पूजिए। हम आप बड़े हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ पूजा, आपने मती को चुना प्रभु। आपने उसकी अच्छाइयों को देखा आपने प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने उसकी अच्छाइयों को ग्रहण किया प्रभु जी। धन्यवाद देता प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, उसने उस खराब जगह में भी उसने गलती काम नहीं किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जकई ने प्रभु जी कितना घुस लिया, लेकिन उसने उस जगह पे रहते हुए कुछ नहीं किया। एक अच्छा नाम कमाया प्रभु जी। आपने अपने सेवकाई के लिए बुलाया, आपने उसे बुलाया,
और उसको देख के कई लोगों भी आपके पास आए। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ प्रभु जी, हमारा जीवन को देखते हुए प्रभु जी कई लोगों का जीवन बदलने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। आपकी वचन के द्वारा प्रभु जी आपके प्रिय लोगों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। जितने लोगों ने प्रभु जी आज का वचन को सुना है प्रभु जी, उनके जीवन में अद्भुत काम करिए प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से आप कार्य कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। आपका वचन कार्य करने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रभु जी आपका वचन को सुना, उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए प्रभु जी, उसे ग्रहण किया प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े प्रभु जी। आपको धन्यवाद देता, आपको धन्यवाद देता हूँ। हर बातों में प्रभु जी आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले। आपकी तारीफ हो, प्रशंसा हो प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने लोग आए प्रभु जी, कितने लोगों ने वचन को सुना प्रभु जी, उनको ब्लेस कीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी कई लोग आशीष पाने पाए प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी के घर के लोगों को ब्लेस कीजिए, जितने लोगों ने आज आपका वचन को सुना प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। इन सब लोगों से आप बात कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। आपका वचन इनके दिल में छूने पाए प्रभु जी। आपने एक एक लोग छुआ, धन्यवाद प्रभु जी। सबको अशोक की विनती आज बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सूरज ग्रहण कर, आमीन। ठीक है प्रिय, आपने क्या सीखा थोड़ा आज लिख दीजिए। कुछ सीखा तो कमेंट कर दीजिए। ये आपने सीखा तो चलो जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु। ठीक हो प्रभु, आपको ब्लेस करे, सिस्टर को आपको ब्लेस करे। ओके, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू भाई विनोद यादव को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। उनके काम में ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जो भी काम करते हैं प्रभु जी, गाड़ी चलो, उनके जीवन कार्य कीजिए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए। एक एक परिवार के सदस्य को ब्लेस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम इनके लाइफ, इनके शरीर में प्रभु जी, यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए। यीशु के नाम से विनोद को मैं ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, आमीन। उसी प्रकार मीना सिस्टर को मैं ब्लेस करता हूँ पूजी, उनके संग और साथ रहिए पूजी। उनको ब्लेस कीजिए, आर्थिक रूप से पूजी आप ब्लेस कीजिए, पारिवारिक रूप से ब्लेस कीजिए, हर क्षेत्रों में ब्लेस कीजिए पूजी। जो भी पूजी इनके लाइफ में प्रॉब्लम चला, जो भी समस्या चला, यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से दूर होने पाए पूजी। आपकी बेटी को मैं ब्लेस करता हूँ, मीना सिस्टर को यीशु के नाम से आप ब्लेस कीजिए। यीशु के नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। रामेश्वर को मैं ब्लेस करता हूँ पूछी यीशु के नाम। उनके घर में जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर हो पाए। घर में जो बीमार है उनको ब्लेस कीजिए, रामेश्वर को ब्लेस कीजिए, उनके काम को ब्लेस कीजिए पूजी। समय से सैलरी मिलने पाए पूजी, उनके डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ ना होने पाए पूजी। अच्छे ड्यूटी कर सके, ड्यूटी में कोई दिक्कत ना आने पाए, कोई समस्या ना आने पाए पूजी। पूरी हर दिन संभाल के रखिए पूजी, एक अच्छी गवाही के साथ आने पाए पूजी। आपका अनुग्रह, आपका दया बने रहने पाए रामेश्वर के ऊपर पूजी। यीशु के नाम से परमेश्वर को मैं ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ठीक ठीक है। सिकंदर को मैं ब्लेस करता हूँ भाई को,
वो यीशु के नाम से प्रभु जी उसकी जीवन कार्य कीजिए प्रभु जी, उनके काम में ब्लेस कीजिए, उनके शरीर में जो प्रॉब्लम है दूर होने पाए, उनके परिवार में जिस किसी को भी बीमारी समस्या है यीशु के नाम से दूर होने पाए। सिकंदर को मैं आपके हाथों में दे दो भाई को प्रभु जी, उनके घर में ब्लेस कीजिए, उनके हर कामों में ब्लेस कीजिए, भला रहे स्वस्थ रहे, आपने बड़े प्रभु जी आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए यीशु के नाम से। सिकंदर को ब्लेस कीजिए, उसकी जीवन अद्भुत काम को कीजिए यीशु के नाम से, आपके लिए कारण बनने पाए यीशु के नाम से। उसी प्रकार प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, आपके दास सुनील को ब्लेस कीजिए, आपकी सेवा में ब्लेस कीजिए प्रभु जी, उनके हर काम को ब्लेस कीजिए, उनके हर एक जरूरतों को पूरी कीजिए प्रभु जी यीशु के नाम से। उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, परिवार के हर एक सदस्यों को ब्लेस कीजिए, सब चीजों को आप ब्लेस कीजिए, उसके सब साथ रहिए। और प्रभु जी आपका नूर इनके ऊपर बने रहे प्रभु जी, हमारे मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए, मिनिस्ट्री के द्वारा कई आत्माएं आने पाए प्रभु जी, कई लोगों का जीवन में कार्य होने पाए यीशु के नाम से। हमारे मिनिस्ट्री न्यू होप को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, आपके हाथों में देते प्रभु जी, अब तक संभाला सब कुछ आप सोचते हैं विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सूरज गणकर आमीन। ठीक है प्रेयर जी। ओके, आइए प्रिय हम लोग आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। आप सभी लोग ने आज के मीटिंग में आशीष पाया और नेटवर्क भी खराब था, फिर भी आप सभी लोग जुड़े रहे और कुछ अच्छा चला, आपको धन्यवाद। तो अगली मीटिंग के लिए भी आप अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि उस सब लोग जुड़कर आशीष को पाए इस तरह से। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपने प्रभु अपने सुंदर वचनों के द्वारा, बच्चों द्वारा अपने मुख से बातें किएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास को भी आप ब्लेस कीजिए, स्वस्थ और सुरक्षित रखिए, उन परिवर्तन जिनमें आपका अनुग्रह आशीष होता है ऐसे बना रहे प्रभु, सब बातें सही बनी रहे। आप बहुत ऐसे आप उन्हें ब्लेस करें हर एक बातों में प्रभु, उनके हर एक आशीष आप नाम से पूरी उन्हें पाया ब्लेस करे पिता। थैंक यू जीसस, जुड़े हुए सारे लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, और भी लोग जो जुड़ने हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप और लोग को लेके आने से हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, सब बातों में आपकी महिमा हो, जो भी वचन बोएगा सबके दिलो दिमागों में बैठे और सगुना फल पाने पाए। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सती नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर आमीन। आइए प्रिय हम लोग इस वक्त आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आत्मा की सभा, उसके सारे पवित्र लोगों के विश्वासियों के साथ उसके दूसरे में नाम में आप सबको जय मसीह की प्रियो। Mhm.